प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ और हानि। बिल्कुल बोलिएगा मत, जिनको बुलाएंगे वही मेरे पास आएगा। इस कंपटीशन में पहले लड़कियों से, जस्ट लड़कों से, उसके बाद दोनों को एक साथ बुलाएंगे, तब आपका लास्ट में उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि सवाल में क्या है। अगर मान लीजिए लाभ और हानि, इसमें क्या क्या वर्ड आने वाला भैया? इसमें आएगा क्रय मूल्य। जो जो आने वाला है एक बार मैं आपको इसकी समरी को समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं एक एक करके बुलाऊंगा। यह है क्रय मूल्य, इसको कहते हैं सीपी। क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। यह है आपका विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। इसको कहते हैं एसपी। एसपी इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, लाभ का कंडीशन तब बनता है, लाभ का कंडीशन तब बनता है, मेरी बात को ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, अदरवाइज यहां पे आने के बाद फिर आपको दिक्कत होगी। लाभ का कंडीशन तब बनता है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। जब एसपी बड़ा होता है सीपी से। अगर हम कह दें कि लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, तो आप क्या कहेंगे कि सर जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा। आप ये बोलोगे ना कि सर जब विक्रय मूल्य क्या हो, बड़ा हो, और क्रय मूल्य क्या हो, छोटा हो, तो लाभ होगा। 100% है ना। इसका मतलब कि एसपी बड़ा होगा और सीपी क्या होगा, छोटा होगा। ये लाभ का कंडीशन बनेगा। यह लाभ का कंडीशन बनेगा। हानि का कंडीशन कब बनेगा? हानि कब होगा? अभी मैं इसको समझा रहा हूं, बुलाऊंगा तो आपको, आप भी यहां पे आएंगे तो फ्रैंकली आइएगा, डरिएगा मत, क्योंकि जब पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे। दिमाग को अगर बोर्ड पे कंसंट्रेट किए रहेंगे तब भी हमारे द्वारा पूछा गया क्वेश्चंस का आप जवाब दे पाएंगे, अदरवाइज मालूम चल जाएगा किसका दिमाग कहां था। हानि, हानि कब होता है? हानि में सीपी बड़ा हो जाता है किससे? एसपी से। ठीक, ये कंडीशन होता है। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य अगर बड़ा हो गया, विक्रय मूल्य अगर छोटा हो गया, तो आप क्या कहोगे कि सर मुझे हानि हो गई। जैसे मान लो आप किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा। क्या किया? 500 रुपया में खरीदा और 550 रुपया में बेच दिया। मेरी बात को भैया ध्यान समझिएगा, बेच दिया। तो ये तो दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो गया है कि 500 रुपया में मैंने खरीदा, तो खरीदा का मतलब मैंने क्या किया, उसकी क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य है, तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य है। जब भी कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट खरीदा जाता है उसे कहते हैं सीपी। ये हो गया क्रय मूल्य। और कितना में बेचा गया है? 550 रुपए में, तो 550 ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब दिमाग में आएगा कि सर इसमें क्या होगा, ये तो खरीदा गया है कम, अब बेचा गया है ज्यादा में, तो 100% है कि लाभ होने वाला है। काजल, खरीदा गया है 500 रुपया में, अब बेचा गया है 550 रुपए में, तो क्या आपका दिमाग ये काम नहीं कर रहा है कि सर 500 रुपया में खरीदे हैं, अब 500 रुपया 550 में बेच दिए हैं, इसका मतलब जब खरीदने गए थे तो मेरा कम दाम था, लेकिन जब बेचे तो उसको बढ़ा के बेचे। तो जब बेटा बढ़ा के बेचोगे ना तो वहां पे लाभ होगा। कितना बढ़ाए हो? 50 रुपया। कैसे मालूम चलेगा लाभ का? तो आप कहेंगे कि सर लाभ का फार्मूला क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बताइए, इसी को कहते हैं क्या?
लाभ को अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉफिट, विक्रय मूल्य कहते हैं एसपी, और इसे कहते हैं सीपी। क्या कहते हैं? सीपी। कितना में बेचा आपने? 550 में। कितना में खरीदा? 500 रुपया में। तो 550 माइनस 500 बराबर कितना हो गया लाभ भैया? 50 रुपया का लाभ हो गया। ठीक, यही क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, इसी के जस्ट आपको बुलाएंगे। तो 50 रुपए का कंफर्म है कि लाभ हो गया, तो ये तो कंफर्म है कि लाभ निकल गया। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर अगर आपसे पूछ दे या हम ही पूछ दें कि बताइए लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ गुणे 100 बटा क्या? क्रय मूल्य। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट गुणे 100 बटा सीपी। यही फॉर्मूला हो भैया, इसी पे लगाएंगे। ठीक, चलिए लाभ कितना का हुआ? 50 रुपए का। कितना का हुआ? 50 रुपए का। तो यहां रख देंगे 50 रुपए गुणे क्या? सीपी कितना है? बेटा एकदम कंसंट्रेट होके समझेंगे ना, फटाफट मेरी बात का जवाब देंगे। और दिमाग को अगर इधर उधर किए तो दिमाग से खत्म हो जाएगा आपका। अगर दिमाग को आप इधर उधर करेंगे ना, तो यहां पे हम कितना भी अच्छा पढ़ा देंगे आपको, वो दिमाग से बाहर हो जाएगा आपका। इसलिए दिमाग को यहां रखिए। पहले कितना है इसका? 500 रुपए। जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 एक कम 5, 5 10 पर 50, 10% का उसको लाभ हो गया। तो ऐसे निकाला जाता है परसेंटेज, प्रतिशत ऐसे ही निकाला जाता है। निकाल लोगे ना आप। अब मेरे पास एक लोग आइए, और वाला आप आ जाओ, पहले आप ही शुरुआत कर दें हम। चलिए अभी आपसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक, जितना ये पढ़ाया गया अब तक में सब दिमाग में सेट हो गया ना? लाभ कब होगा, हानि कब होगी, लाभ प्रतिशत कब होगा, हानि कब होगा, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। हाँ, ये सब सेट हो गया ना दिमाग में? दिमाग में सेट हो गया तो आपसे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलो 1 मिनट रुकिए, इसको मिरेज कर रहे हैं। घर पे अगर आप जाइएगा तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। अब ध्यान से सुनो, जिससे मैं पूछूंगा, जो पूछूंगा बेटा वही बताना मुझे। अब मैं सब बता दिया हूं सबको। अब हमको ये उम्मीद है कि जो भी मेरे पास आएगा वो बिल्कुल फ्रैंकली होकर बात करेगा मुझसे, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। चलो इधर आओ मेरे सामने। क्रय मूल्य किसे कहेंगे? क्रय मूल्य? हाँ सर, कोई भी खरीदी चीज को जब कोई, इन्होंने क्या बोला कि जब कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्या सही है? क्या सही है? क्या इन्होंने सही कहा? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट के लिए। इन्होंने कहा कि सर क्रय मूल्य किसे कहेंगे? तो क्रय मूल्य के बारे में बताए क्या कि जब कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्या सही है? ठीक, खरीदी गई वस्तु को क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहेंगे? सर, बेची हुई वस्तु को विक्रय मूल्य कहते हैं। वेरी गुड। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? बेची गई वस्तु को, बेची गई वस्तु को। चलो लाभ कब होगा? सर लाभ? हाँ। जब सर एसपी बड़ा होगा, सीपी जब छोटा होगा, हाँ। तब सर लाभ होगा। लाभ होगा। इन्होंने क्या बताया कि लाभ का कंडीशन तब बनता है, लाभ का कंडीशन तब बनता है जब एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। अब माइंड में तो ये तो आपको आना चाहिए कि एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, यस सर, और सीपी का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। दिमाग को यहां पे बेटा लगा के पढ़ोगे तो समझ में आएगा।
सही से। अब आपसे मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ये हो गया ना। अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं उसको कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। क्वेश्चन, एक दुकानदार, यस सर, एक दुकानदार 1250 रुपया में 1250 रुपए में एक टीवी खरीदा, यस एक टीवी खरीदा। टीवी खरीदा। दो साल बाद 2 साल बाद यस सर, टीवी चलाकर यस सर, 1150 रुपया में बेच दिया। यस 1150 नहीं 1150 रुपया या 1150 रुपया में बेच दिया। तो बताओ दुकानदार को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, और साथ में ये भी बताओ कि कितना प्रतिशत हुआ। साथ में ये भी बताना है आपको कितना प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुई। आप बताओ, हम यहां पे करने जा रहे हैं। चलो, इसमें पहले एक बात बताओ, इसमें क्या क्या दिया है सवाल को सभी लोग ध्यान से पढ़ लो। क्या सवाल जो मैंने बोर्ड पे दिया है सभी को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक दुकानदार, चलो बेटा अगर आपको आ रहा है तो आप सवाल लगाओ, बाकी लोग ध्यान से देखो, या साइड में लगाओ कि इधर दिखाई दे सबको। सवाल को पहले पढ़ लो बेटा। सर ऐसा ही निकालें इसका सवाल। हाँ निकालो बेटा, जो भी दिया पे लिखो, पहले क्या क्या दिया है, क्या गिवन है। बारह 1250। यहाँ थोड़ा सा ये बोला हूँ लेकिन लिखा नहीं हूँ। 1150 रुपया में बेच दिया ना, बोला हूँ लेकिन लिखा नहीं हूँ। पहले बेटा ये दिखाओ, पहले इधर से आप ये दिखाओ कि इसमें सीपी कौन है। हम मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, हम लगाएं। दो इधर दो, चलो बताओ सीपी क्या है इसमें। सर सीपी, हाँ सीपी क्या है? सीपी सर इसमें सर ये 1250। इसमें ये क्या है उसका नाम बताओ ना, कितना लिखा हुआ? 1250। एसपी क्या है? एसपी सर 1150। एसपी है 1150। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे किसका कंडीशन बनेगा, लाभ का बनेगा कि हानि का बनेगा? सर हानि का बनेगा। हानि का बनेगा, हानि होगा ना? यस सर। कितना का हानि होगा? सर 100 रुपए का। कैसे घटका करेंगे? हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर सर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है ना? यस सर। वेरी गुड। तो क्रय मूल्य कितना है इसका? सर क्रय मूल्य है सर 1250 रुपए। 1250 रुपए, तो 1250 इसका क्रय मूल्य गया। विक्रय मूल्य कितना है इसका? 1150। 1150 इसका विक्रय मूल्य हो गया। Yes, sir. कितना का हानि भैया हुआ? सर 100 रुपए का। 100 रुपया का हानि हुआ। क्या इन्होंने सवाल जो बताया सही बताया? करेक्ट है ना कि 100 रुपया का हानि है, इन्होंने बता दिया कि 100 रुपया का हानि होगा। ठीक है, जब 100 रुपया का बेटा हानि होगा तो अगर कहा जाए कि हानि परसेंटेज निकालो तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे? सर हानि बराबर प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अगर लाभ होगा तो यहाँ लाभ लिखेंगे, यस सर। अगर हानि होगा तो यहाँ हानि लिखेंगे। राइट? यस सर। कितना का हानि हुआ भैया? सर 100 रुपए का। 100 रुपया का हानि हुआ, तो 100 रुपया। अब गुणे क्या? 100 पहले से,
कितना क्रय मूल्य इसका है? सर क्रय मूल्य सर 1250। वेरी गुड, 1250। ऐसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए, फटाफट बोलो। अब यहाँ आने पे पूछे तो रुको मत, तब आपका पढ़ना सार्थक होगा, हम पढ़े हैं। अब ये नहीं कि बैठे हो यहाँ पूछ रहे हैं, 4 बार देखोगे इसको, उसमें गिर जाओगे देखते देखते। हाँ, ऐसे नहीं होने वाला है। कुछ लोग तो वहां बैठे रहेंगे, वहां आता रहेगा, यहाँ बुलाएंगे, यहाँ आओगे तो 4 बार से देखोगे इसी में। अरे देखे क्या, जब सवाल को जान गए, सब कुछ जान गए तो क्या देखना है? कुछ कैंसिल हो रहा है, 0 0 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। कुछ नहीं कट रहा है, 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, दोबारा 5 पच्चे 25, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 दूना 8। 8% का बेटा उसको क्या होगा? हानि होगा। 8% का क्या होगा? हानि होगा। बात समझ आई ना? तो कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए। वेरी गुड। जाओ बेटा देखो। अब ध्यान से देखो, बाकी लोग ध्यान से देखिएगा, बाकी लोग ध्यान से देखिएगा कैसे सवाल को लगाएंगे। ये तो हुआ, अब जिसको बुला रहे हैं वो आइए मेरे पास। ये तो हो गया। अब मैं सवाल नहीं लिखूंगा, अब केवल थोड़ा थोड़ा उसका सवाल पूछूंगा और आप बताएंगे। इतना सवाल आपको नोट नहीं करेंगे, ठीक है? चलो मोनू मेरे पास आ जाओ। सेकेंड स्टूडेंट मोनू, अगले स्टूडेंट में लड़के तैयार रहेंगी। बेटा एक बात बताओ, तुम भी सब सुने ना, क्रय मूल्य के बारे में जान गए, विक्रय मूल्य के बारे में जान गए, लाभ के बारे में जान गए, हानि के बारे में जान गए, ठीक है? सब जान गए ना? चलो, जब सब जान गए बेटा, मुझे एक बात बताओ, चलो, कि एक ग्राहक है, यस सर, जिन्होंने गया फ्रिज लेने दुकान पे, यस सर, और फ्रिज लिया। फ्रिज कितना मिलता है? मान लो 8000 रुपया में फ्रिज लिया। क्या लिया? फ्रिज लिया, ठीक? फ्रिज कितना में? 8000 रुपया। कुछ दिन बाद फ्रिज को चलाया, यस सर, कुछ दिन बाद उन्होंने फ्रिज को चलाया। फ्रिज को चलाने के बाद फिर फ्रिज को बेच दिया। यस सर, चलाने के बाद क्या किया? फ्रिज को बेच दिया। चलो फ्रिज को बेच दिया, 7000 रुपया में फ्रिज को बेच दिया। 7000 मत मानो, मान लो 9000 रुपया में फ्रिज को बेच दिया। अब मुझे बताओ, अगर कहा जाए कि कितना परसेंट का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बताओ, ठीक? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सर एसआई। सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे? एसआई ना सर, इसमें हाँ सर सीपी। सीपी दिया है कि नहीं दिया है? यस सर, कितना दिया है? सर 8000। वेरी गुड, सीपी दिया है 8000 रुपया एकदम, क्योंकि हमने फ्रिज खरीदा है ना, कितना रुपए में? 8000 रुपया में। हमने फ्रिज को बेचा है कितने में? सर 9000। हमने फ्रिज को बेच दिया है 9000 रुपया में, हमने फ्रिज को बेच दिया। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ भैया, कि फ्रिज को जब बेच दिया तो लाभ होगा कि हानि होगी? सर लाभ। कितना रुपए का लाभ होगा? सर 1000। कैसे जाने को लाभ होगा? सर घटाने के। आपको कैसे पता होगा कि मान लो ठीक घटा दिए हो, कैसे मालूम होगा कि लाभ होगा? कुछ देखे होंगे कि लाभ होगा, कौन ज्यादा कौन कम है? क्या कौन ज्यादा है? सर 8000 का कम है, सर 9000 ज्यादा है। तो 9000 क्या है? सर विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। वेरी गुड, मतलब क्रय मूल्य है ये, और ये है आपका विक्रय मूल्य। यह है आपका विक्रय मूल्य। क्या है आपका? विक्रय मूल्य, ठीक है? तो जब आपका यह है आपका क्रय मूल्य, यह है आपका विक्रय मूल्य। आपने कहा कि सर लाभ होगा, अच्छी बात है, आपने कहा लाभ होगा।
आप लाभ कैसे कहे, एसपी ज्यादा है और सीपी क्या है, कम है। तो 9,000 रुपया में से मैंने घटा दिया 8,000 रुपया, कितना हो गया, 1,000 रुपया का लाभ हुआ। लाभ हुआ ना, यहां तो क्लियर है ना। लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर क्या पूछा जा रहा है, सर लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना। बेटा कैसे निकालोगे, फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला सभी को बताया गया है। यस सर। क्या होता भैया, सर लाभ गुणे 100 अब बटा क्या, सर बटा 8,000 बटा क्रय मूल्य वही 8,000। यस। ठीक है, लाभ कितना हुआ भैया, सर लाभ 9,000 लाभ कितना हुआ है, सर लाभ कितना का हुआ, 1,000 रुपए का। दिमाग लग रहा है कम काम करता है यहाँ आने पर ऑटोमेटिक दिमाग गायब हो जाता है। यहाँ जब बोर्ड पे आते हो दिमाग गायब हो जाता है। ठीक है, ठीक 1,000 रुपये गुणे क्या 100। अब क्रय मूल्य कितना है, सर 8,000। 8,000। वेरी गुड, कम से कम इतना कॉन्फिडेंस हो, ये 8,000 रुपया। कुछ कटेगा, यस सर। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ऊपर क्या बचा 100, नीचे क्या बचा 8, काट दो, 4 गुना 8, 25 चौको 100, 25/2 आएगा बेटा, 25/2। इसको चाहेंगे फ्रैक्शन में, इसमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। इतना परसेंट का उसको क्या होगा, इसको अगर भाग दोगे ना, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 5 10, 12.5% आएगा। 12.5% का क्या होगा, उसको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो ये सवाल कर लोगे। अब मैं बुलाने जा रहा हूं सेकेंड क्वेश्चन के लिए दूसरे को। चलिए आप